नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि इन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। दो कीटभक्षी पौधों के नाम पीटर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाल किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखिए। चाल किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को चाल कहते हैं और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कार्य किसे कहते हैं और इसकी मात्रक इसकी इकाई लिखिए। कार्य जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है, उसे हम कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है? उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विटामिन को किन किन प्रकारों में बांटा जा सकता है। विटामिन को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन के होता है। विटामिन के भी होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो यहाँ पे मात्र होगा। मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, तो दूध प्राप्त होता है हमें जंतुओं से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहलाता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जीवाणुओं से होने वाले रोगों का नाम बताइए। हैजा और निमोनिया। जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं हैजा और निमोनिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ। वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में दो अंतर लिखिए। तो देखिए पहला वनस्पति है। वनस्पति में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वनस्पति में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत सामान्य होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये देखिए 2022 में आया हुआ सवाल है। चलिए अगले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उसे समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1, 1H2, 1H3 होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन फेफड़े, गुर्दे, त्वचा में किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वर्धी प्रजनन
किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती के नए पौधों का जन्म होता है, जिसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। जिसे वर्धी प्रजनन में आ जाता है, जैसे गुलाब के डंठल से लगाया जाता है। गुलाब का डंठल से गुलाब का एक पेड़ हो जाता है, उसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। चलिए, संचारी रोग किसे कहते हैं? अगला सवाल कह रहा है कि संचारी रोग किसे कहते हैं? संचारी रोग किसे कहते हैं? संचारी रोग वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे से तथा मनुष्य के छुआछूत के कारण फैलते हैं, उसे संचारी रोग कहते हैं। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, प्रासंगिक रोग तथा संचारी रोग होता है। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितना पानी की आवश्यकता होती है? 1 से 2 लीटर तक। चलिए, आगे सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि कुपोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, इसी कारण हम कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? घेंघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? भोजन के परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? भोजन के परीक्षण की प्रमुख विधियां हैं, जैसे अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना या रसायनों द्वारा। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इसको डिब्बाबंदी करके चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। कुछ प्रमुख संक्रामक रोग हैं, हैजा है, टीबी है, खसरा है, टाइफाइड है, डिफेरिया है, पेचिस है, सुजाक है, पीलिया है, प्लेग है। ये संक्रामक रोग के संक्रामक रोग हैं। चलिए, आगे। चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।